मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 11वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें दूसरे दिन के पहले सत्र में टीवी कॉन्फ्रेंस टेलीविजन इन न्यू मिलेनियम के विषय पर बातचीत हुई। भारत संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा, लॉर्ड रामी रेंजर, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स UK, मोहम्मद सेंगिक, बोस्निया और हर्जेगोविना के राजदूत, अशरफ शिखालियेव, अजरबैजान के राजदूत, रामनाथ राजेश, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम भारद्वाज, ज्ञान भिक्षु, प्रसिद्ध लेखक अविनाश राज, CEO मितवा टीवी, कुमार मोहन, प्रसिद्ध फिल्म पत्रकार सईद अंसारी, संपादक और एंकर आज तक सुशील भारती मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को भगवत गीता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, टीवी मात्र मनोरंजन का साधन नहीं, ज्ञान का पिटारा भी है। जब नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, यूट्यूब जैसे संसाधन नहीं थे, तब घर बैठे लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन था टीवी। टीवी हमारे परिवार का एक सदस्य बन गया है, सबकी पहुंच में भी है और सबका पसंदीदा भी। कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ट्रिब्यूट देने के लिए इस कार्यक्रम में ममता सोनी द्वारा लिखी गई किताब एक प्रेरणा का संदीप मारवा द्वारा विमोचन किया गया। कार्यक्रम में दूसरे हॉल में अशरफ शिखालियेव, अजरबैजान के राजदूत, कुमार मोहन, प्रसिद्ध फिल्म पत्रकार मौजूद रहे, जिसमें द लेजेंड ऑफ खरी बुलबुल फ्रॉम अजरबैजान फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अशरफ शिखालियेव, अजरबैजान के राजदूत को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनी हॉल में आफ्टर स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स द्वारा फोटोग्राफी प्रदर्शनी और स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन के स्टूडेंट्स द्वारा फर्नीचर की प्रदर्शनी लगी थी। फोटोग्राफी प्रदर्शनी का उद्घाटन संदीप मारवा और अतिथियों द्वारा किया गया। सभी अतिथिगण ने स्टूडेंट्स के फोटोग्राफी और फर्नीचर प्रदर्शनी के डिजाइन की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगण को ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। Delighted to be here at the 11th Festival of Journalism organized by Marwaha Studio, and Sandeep Marwaha is a man of vision. What he has done just demonstrates. In my life, I always say money does not make money. People make money. We all will make money with the right vision and idea. And Mr. Marwaha had demonstrated when nobody had the vision to put film studio or city in Noida, Uttar Pradesh. ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का आज दूसरा दिन है और इसकी शुरुआत एक टीवी कॉन्फ्रेंस के साथ हम लोगों ने की। बहुत अच्छा लगा क्योंकि टेलीविज़न से जुड़े हुए तकरीबन 40 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल इस वक्त इस सभा में इन्होंने भाग लिया और हर शख्स ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे को बांटा और उसमें से एक न एक सीख ऐसी छोड़ी जिससे मुझे लगता है कि हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। हम लोग खुद MSTV चला रहे हैं और MSTV अब एक कामयाब टेलीविज़न सेटअप है, ऑनलाइन है, जिसे आप आज OTT भी कह सकते हैं। और MSTV की रीच जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में है और बहुत सारे मुल्कों के अंदर लोग देखते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तानी कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं। और आज के कार्यक्रम के बाद हमें ये भी मौका मिला कि लोग किस प्रकार के कार्यक्रम देखना चाहते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्टेट्स में और विभिन्न मुल्कों में, उसका एक अच्छा अंदाज़ा हुआ है। मुझे लगता है कि बड़ी सफल रही आज की ये टीवी कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारे पास अजरबैजान के एम्बेसडर हमारे आज अतिथि के रूप में थे और बोस्निया और हर्जेगोविना के देश के एम्बेसडर इसमें हमारे स्पेशल गेस्ट थे। और सबसे ज़्यादा खुशी
खुशी की बात तो ये है कि लॉर्ड रेमी रेंजर जो हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस वक्त, वो भी यहाँ मौजूद थे। उससे भी ज़्यादा शायद खुशी की बात ये रही कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लॉर्ड रेमी रेंजर को हमारे इंडो यूनाइटेड किंगडम फिल्म एंड कल्चर फोरम का पैटर्न आज नियुक्त कर सके। Every year in this festival, and I'm glad and I'm honored to be part of it today. Amazing experience, and it is a wonderful venue to present the land of fire, Azerbaijan. And I'm ambassador of Azerbaijan to India. My name is Ashraf Shekhaliyev. I'm so happy that relations in cultural field, in economic field are growing between our countries. And journalism is exactly to stimulate interest. And you know what another industry is stimulating interest? That is the Bollywood and Tollywood, the film industry. They drive heavily the tourism between the two countries, the business relations, even weddings. Indian weddings are coming and happening in the land of Azerbaijan. And that changes the reality on the ground. Indian restaurants are being opened in Azerbaijan. So the whole infrastructure is becoming more welcoming, accepting the Indian tourists coming and Indian business community coming and working in Azerbaijan. It is not first time that I am attending International Global Festival of Journalism here in Noida, in Marwa Studio, and enjoying your works as I am just now enjoying photography. Photographs that were taken by students, and they are really showing big talent. बहुत ही अच्छी अपना ये बात है कि मैं पिछली 5वीं बार यहाँ पे आ रहा हूँ, एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ संदीप मारवा जी, जो इस अपना तरह से ये इंस्टीट्यूट को आगे से आगे इतनी प्रोत्साहन मिल रहा है। वो बड़े डायनेमिक इंसान हैं, एंड ये जितने कोर्सेज अभी 14 कोर्सेज सुना मैंने उनसे अभी सुबह बात की उनसे, इतने कोर्सेज लेके आ रहे हैं ये बच्चों का भविष्य के लिए, जो आने वाला जो समय है वो अपना बहुत ही बेहतरीन है। जो बच्चे इन सब कोर्सेज को कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा, बिकॉज ऐसा इंस्टीट्यूशन तो कहीं मिल जाती हैं, मगर ऐसे एग्रेसिव और इतने उद्यमी इंसान हैं संदीप मारवा जी, क्योंकि उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैं जब उनसे मिली तभी मैंने सोचा था, और उनके स्ट्रगल के बारे में मैं जानती थी। धीरे धीरे मैंने जाना तो मेरे को लगा कि हर बच्चे को ये बुक पढ़नी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी इंसान संदीप मारवा बन सकता है यदि वो उनके स्ट्रगल्स को देखें। और ये तो देखिए हर साल का इवेंट है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम यहाँ पे बुलाए जाते हैं और अपने जो भी विचार होते हैं उनको अभिव्यक्त करते हैं। इस मायने में ये विचारों का प्रकटन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया रोज़ बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, और तकनीक तो एक सहारा है ही, लेकिन कंटेंट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि द कंटेंट इज़ द किंग, है ना। तो कंटेंट हम जो अभी बोल रहे हैं ये भी एक कंटेंट है, ठीक है ना। वीडियो कंटेंट भी होते हैं, टेक्स्ट वाले कंटेंट भी होते हैं, और म्यूज़िकल कंटेंट भी होते हैं। तो ये जो कंटेंट में बदलाव रोज़ आ रहे हैं, इन पर बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है और इनको फॉलो करने की ज़रूरत है।